इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट, एक चीज लास्ट में आपको पता चलेगा कि 80% स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका सिलेबस मोर देन 80% बाकी रहेगा लास्ट टाइम पे। रीजन ये होगा, उसमें बहुत सारे रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। बट मैं यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा कि अगर आप अपना डेली रूटीन, डेली टाइम टेबल अगर आप अभी से फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, बना लेते हो कि आपके पास इतना टाइम है, आपको ये चीजें दिन भर में करना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा और आप एक अच्छे पॉइंटर की ओर पहुंच सकते हो। मे भी हो सकता है 9.5 क्या आप 10 आउट ऑफ 10 पॉइंटर भी ला सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे बस आपको अपना डेली रूटीन फॉलो करना है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, प्लीज आप कमेंट करके बताओ कि सर ये मेरा डेली टाइम टेबल है और मैं इसे फॉलो करने वाला हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब देखो दोस्तों, वन बाय वन चीजों को मैं स्टार्ट करता हूँ। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका डेली टाइम टेबल आप बना रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, देन उसके अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल मैं बताने वाला हूँ। जो ट्रैवलिंग स्टूडेंट है, जो अपने घर पे रह रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे पहला तो आपको एक लिस्ट बना देना चाहिए दिन भर में क्या क्या चीजें आपको करना है, मतलब कितने वर्क आपके पास है उसका एक लिस्ट रेडी कर लो कि इस ये सेमेस्टर में मेरे को टोटल इतने काम करने हैं। अब देख तो दोस्तों, अगर उसके अंदर कौन से काम पे आपका फोकस आपको ज्यादा रखना है, आपको ही पता है कि मेरा इसमें से सबसे ज्यादा फोकस कौन से काम को देना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, प्लीज कमेंट करके बताओ कि आपके अकॉर्डिंग कौन से सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करना चाहिए। देन दोस्तों, इसके बाद आपके टाइम कितना है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग है कि कब आपका सेमेस्टर, मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि दिसंबर मंथ में आपका फाइनल सेमेस्टर रहने वाला है। एंड दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि एक के बाद एक यूनिट टेस्ट कब आने वाला है, कैसे वो अपनी चीजों को कवर करना है। एंड दोस्तों, एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए आपका। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि सच में आप उसे फॉलो कर पाओ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीजें मैं फॉलो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। और साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक पढ़ना नहीं चालू किया है दोस्तों, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स एप्लीकेशन पे आ चुके हैं, लगभग 70-80% सिलेबस भी कवर हो चुका है। आने वाला सिलेबस 15 से 20 दिन में कवर हो जाएगा। मैथमेटिक्स का लगभग 50% सिलेबस, 50% के आसपास मैंने सिलेबस कवर कर दिया है, और भी वीडियोस मतलब आने वाले 15-20 दिन में वो भी हम कवर कर देंगे पूरा का पूरा। तो दोनों पार्ट आ चुका है, और बहुत अच्छी बात है कि ये सबसे इंजीनियरिंग के सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स यही होते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो आपके दोस्त हैं वो पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। आप कहीं ना कहीं अगर नहीं पढ़ रहे, इवन आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो जितना कोर्स के स्टूडेंट जितने जी जान से पढ़ रहे हैं वैसा आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उनके पास एक सबसे अच्छा है कि बस उनको ये पता है कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। आपको कैसा एक दिक्कत है कि आप जितना पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे, फिर लास्ट में आप फिर से आप वहां पे आके जुड़ोगे, फिर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर मुझे अभी पढ़ना कितना है, फिर लास्ट में वही चीज करोगे। इससे अच्छा अगर आपको जुड़ना है तो जुड़ के पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला मॉर्निंग टाइम टेबल। अब देखो, ये जनरली टाइम टेबल है कि अगर कोई 9.5 पॉइंटर लाना चाहता है जो ट्रैवलिंग नहीं कर रहा है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ट्रैवलिंग के लिए भी मैंने एक टाइम टेबल बनाया कि मॉर्निंग में 6:30 से लेके 7:30, 7 तक, एक 6:30 से 7 के बीच में आपको कभी ना कभी उठ जाना है। बहुत लोग 7 बजे उठेंगे, जो मतलब प्रॉपर कॉलेज से जिसका घर आसपास में है, थोड़ा सा टाइम लगता है, आधा घंटा या 1 घंटा लग रहा है कॉलेज जाने के लिए, तो वो 6:30 या 7 के आसपास उठेगा। मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुबह 4 बजे 3 बजे नहीं उठते, वो लेट नाइट स्टडी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये टाइम टेबल आपको दिया है। देन दोस्तों, आपका कॉलेज जो है वो 8:30 से 5:30, ये मैंने बहुत बड़ा टाइम टेबल रखा है। मोस्टली कॉलेजेस 9:30 से 5:30 होते हैं, 8:30 से 3:30 होते हैं, 8:30 टू 4:30 होते हैं। बट मैंने एक रैंडम टाइम टेबल बनाया कि इतने में सब कुछ हो जाएगा। अब आफ्टर कॉलेज क्या आपका रूटीन होना चाहिए, जो रूटीन मैं फॉलो करता था, जनरली ये मेरा रूटीन है जो मैं फॉलो करता था, क्योंकि मेरा घर कॉलेज दोनों पास में था, ज्यादा दूर नहीं था, मैं ज्यादा लंबा ट्रैवलिंग नहीं करता था। तो आफ्टर कॉलेज आपको क्या फॉलो करना है दोस्तों, अगर आप घर पे 6 बजे तक अगर पहुंच जा रहे हो, घर पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट पहुंच जा रहे हैं, जो ट्रैवलिंग स्टूडेंट है उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ, तो 6 बजे तक आप पहुंच जा रहे हो तो 6:30 तक आप रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम करो। देन 6:30 टू 7:30 मेरा एक सजेशन है कि प्लीज आप क्या करो पता है, एक्सरसाइज करो, या आप या आधे घंटे का करो। थोड़ा सा अभी से आपको अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहिए, तो इसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम देना चाहिए, आज से ही ज्वाइन कर लो। कहीं आप योगा क्लास जा रहे हो, कहीं पे आप रनिंग कर रहे हो या जिम जा रहे हो, जहीं जहां पे भी जाना है तो आज से जाओ, हर चीजें फॉलो होगी, हर चीजें मैनेज होती है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई कब करूंगा भाई, पर्सनालिटी रहेगा तो जॉब मिलेगा, ये भी याद रखो।
देन इसके बाद 7:30 to 8:30, और करेक्ट ज्यादा टाइम उसमें मत दो। जैसे आप जा रहे हो तो तुरंत आपका रूटीन खत्म हुआ तुरंत आओ, ऐसा नहीं कि 50 लोग जा रहे हो उसी में बड़बड़ कर रहे हो, फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर 7:30 to 8:30 अगर आप घर पे जब आ रहे हो तो यहाँ पे अगर समझो आपने यहाँ पे 7:45 एक अपना रूटीन रखो कि स्टडी स्टार्ट कर दो, मतलब 15 मिनट का गैप लो और चीजें स्टार्ट कर दो आने के बाद। या तो 8 बजे से भी करोगे, अगर प्रॉपर आप एक्सरसाइज के लिए जिम जा रहे हो तो आपको आठ आठ तो बज ही जाएगा। फिर 8 to 9 आप यहाँ पे अपना एक स्टडी का पार्ट कंप्लीट कर सकते हो, और मैं इसमें आपको सजेशन दूंगा कि प्लीज आप ईएम कंप्लीट करो अगर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है तो। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको कवर करना चाहिए, और ये आपका रोज रूटीन में ये सब्जेक्ट्स होना चाहिए। मैं बार बार इस सब्जेक्ट्स को बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जी जान से इस सब्जेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा केटी इस सब्जेक्ट के अंदर आती है। बहुत ज्यादा पढ़ोगे फिर भी आ सकती है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट तरीके से नहीं पढ़े तो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब्जेक्ट्स। फिर इसके बाद दोस्तों आप 15 मिनट का फिर से ब्रेक ले लो, क्योंकि आप दिन भर बहुत ज्यादा थके हो। और फिर 1 घंटा आप क्या करो पता है, 9:15 से 10:15 आप क्या करो पता है, मैथ्स के लिए ध्यान दो। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट्स अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो बाकी सब्जेक्ट्स अपने आप स्ट्रांग हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने ये दो चीजों पे अच्छा फोकस किया, 10:15 के बाद आप खाना खाने के लिए बैठ सकते हो। यहाँ पे इवन बीच में भी आप टाइम, जैसे घर पे खाना पहले खाते हैं, 10:15 के बाद भी आप बैठ सकते हो। तो बीच में मैं आपके लिए 30 मिनट्स खाने के लिए अलग से रख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे 10:45 से चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ। आप थोड़ा बहुत अपना टाइम टाइम टेबल फ्लेक्सिबल बना के आप बता सकते हो। देन 11:45 तक यहाँ पे आप असाइनमेंट भी कवर कर सकते हो, या तो यहाँ पे आप जो अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे अभी अगर आप नीचे कमेंट करते हो तो कल से मेरा प्लानिंग है, या नेक्स्ट वीक से मेरा प्लानिंग है कि BEE की चीज़ें, BEE भी स्टार्ट कर दूंगा, एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पे। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। तो यहाँ पे वो चीज़ें आप रेगुलर कवर कर सकते हो। और देखो दोस्तों, इसके बाद अगर ये 45, क्योंकि आप उठ कितने रहे हो दोस्तों, 6:30 या 7 बजे के आसपास, तो 5-6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। और ये जो है दोस्तों, यहाँ पे देखो ये 45 से 12:45 यहाँ पे भी आप चाहिए तो इसमें से एक आध सब्जेक्ट या न्यूमेरिकल प्रैक्टिस यहाँ पे आप कर सकते हो, या तो असाइनमेंट, क्योंकि कॉलेज वर्क भी अब आपके ऊपर ज़्यादा लोड आने लगेगा। अब देखो दोस्तों, ये तो एक मैंने टाइम टेबल बनाया। अब उसके बाद ये ट्रैवलिंग स्टूडेंट का है, देखो उनको मोस्टली ना सुबह 6 बजे, पाँच, इवन कोई स्टूडेंट मैं देखता हूँ कि बेचारे 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं। तो ये है, क्योंकि अभी जब तक आपका सेटलमेंट नहीं हो रहा है प्रॉपर, आपको कोई रूममेट नहीं मिल रहा है आजू बाजू में, मतलब एक दोस्त अच्छा नहीं मिल रहा है, तब तक आप ट्रैवलिंग करते हो। तो 6:30 to 8 जो है वो आपका ट्रैवलिंग में ही टाइम चले जाता है, इवन इससे भी ज़्यादा ज़्यादा टाइम जाता है। तो बाद में आपको कॉलेज भी अटेंड करना है, और फिर उसके बाद घर पे आप कम से कम 8, कोई 9 बजे आता है घर के ऊपर। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको खड़े होकर ट्रैवलिंग करना पड़ता है, जगह भी नहीं मिलता है बैठने के लिए, तो उनको तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता। उनको जल्द से जल्द अपना कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना होगा पेरेंट्स से बात करके, नहीं तो फिर लास्ट में ऐसा होगा कि आपका सेमेस्टर में रिजल्ट प्रॉपर दिखेगा नहीं। हाँ, अगर आप प्रॉपर अच्छे से ट्रैवलिंग कर पा रहे हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे आप, अगर आपको नींद आता है, जैसे मुझे ट्रैवलिंग में कभी नींद नहीं आ पाता, तो अगर आपको नींद आता है तो उस टाइम आप सो लो, तो फिर आपका क्या होगा कि लेट नाइट आप अपनी चीज़ों को कर सकते हो। जैसे अगर आप यहाँ पे 1-1.5 घंटा सो गए, यहाँ पे 1-1.5 घंटा सो लिए, तो आपका 2 से 3 घंटा तो यहाँ पे नींद पूरा हो जा रहा है। फिर आपको रात वाला जो नींद है, हो सकता है आपने 4 घंटे का भी नींद लिया तो भी आपका काम हो गया, फिर उतने देर आप अपना पढ़ाई में कवर करोगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नींद नहीं आ रहा, हेडफोन लगाओ, मोबाइल लो, अगर आप खड़े भी हो तो कॉन्सेप्ट देखो, 1-2 वीडियोस ट्रैवलिंग में ही कवर कर दो, फिर घर पे जाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद उस वीडियो से रिलेटेड सम सॉल्व कर दो। तो आपका भी टाइम टेबल मैनेज हो रहा है जब तक आप ट्रैवलिंग को कवर नहीं कर पा रहे हो। तो इस तरह से अगर आप अपना डेली रूटीन बनाते हो तो आप बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि एक रूटीन आप अपना इस तरह से कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर ये मेरा डेली रूटीन है। अगर सच में आप इस रूटीन को फॉलो करोगे, और दोस्तों जो ट्रैवलिंग स्टूडेंट हैं और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि भाई मुझे 9.5 प्लस पॉइंटर स्कोर करना है, संडे एंड सैटरडे का उनका टाइम टेबल बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जी जान से देखो, संडे सैटरडे में जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ो, और संडे को 3 से 4 घंटा रेस्ट भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। इवनिंग के टाइम पे घूमो फिरो, पर ज्यादा से ज्यादा स्टडी पे। अभी जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, अभी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट सोए हुए हैं। उठ जाओ भाई, आपके पास टाइम बहुत कम है। इसके बाद एक बार मार्क्स अच्छा आया ना,
तो और कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई बहुत अच्छा मैं कर सकता हूँ, और इससे आपकी पूरी फैमिली, आपके खुद की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, जहाँ पे मैं बेसिक सीरीज बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको बताता हूँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो अब भी जाके इंस्टाग्राम पे प्रदीप गिरी एकेडमी, और अगर मुझे भी फॉलो करना होगा तो राहुल गिरी 3334 फॉलो करना तो कर सकते हो। जय हिंद।